यही उचित है इस दुष्ट के साथ। क्या हुआ जलंधर, दर्शन हो गए सूर्य के पश्चिम में? पिताश्री महादेव की क्रोधाग्नि से कोई नहीं बच सकता। देखो शिव, कुछ नहीं हुआ मुझे, सुरक्षित हूं मैं। तुम्हारी ऊर्जा और सूर्य का ताप भी मुझे कोई क्षति नहीं पहुंचा सका। तुम्हारी इस चुनौती से मुझे बहुत आनंद आया, किंतु अब आनंदित होने की बारी तुम्हारी है। नहीं पिताश्री, इस प्रकार तो जलंधर महादेव में और रोष उत्पन्न कर रहा है। महादेव के समक्ष खड़े होकर उनके इतने भीषण प्रहार सहने की शक्ति कैसे प्राप्त कर रहा है ये? मेरे प्रिय बलश्रेष्ठ का शिव भी कोई अहित नहीं कर सकते। शिव, भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर अपने हाथों से तुम्हारा अंत करेंगे। मूर्ख जलंधर, सभी को श्वास वायु से बाधित करना चाहते थे ना तुम वायुदेव। तुम स्थिर होकर श्वास वायु का प्रवाह रोक दो। अब स्वयं को श्वास प्राप्त नहीं हो रही तो कैसा प्रतीत हो रहा है तुम्हें?
छोटी सी शक्ति, फिर भी तब दम, स्वयं को ईश्वर कहलाते हो, फिर भी मुझसे उलझने की उद्दंडता कर रहे हो, वो भी भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर से। अब देखो भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर की शक्ति। पीछे क्यों जा रहा हूं? राजा क्यों नहीं स्वीकार कर लेते शिव? कितनी बार मेरा वध करने का प्रयास कर चुके हो, किंतु असफल रहे, क्योंकि मैं अमर हूं, अपराजय हूं। मैं भगवान जलंधर हूँ, वो भी सर्वश्रेष्ठ। तुम्हारा यही अहंकार तुम्हारे अंत का कारण बनेगा जलंधर। तुम्हें विद्युत का प्रवाह नहीं चाहिए था जलंधर। इंद्रदेव स्मरण रहे, आज से न विद्युत होगी, न मेघ, न वर्षा। आज के बाद तुम कभी विद्युत प्रवाह नहीं देख सकोगे। तो कुछ भी कर लो शिव, मेरा कुछ नहीं हो सकता। मेरा अंत असंभव है। न तुम न सृष्टि में कोई और मेरा वध कर सकता है।
और कोई वार कर सकते हो तो वो भी करके देख लो शिव। अबे ये कैसे संभव है? महादेव के सभी प्रहार कैसे सह रहा है ये दुष्ट? कैसे अंत होगा इसका? गणेश ने तो कहा था कि महादेव के द्वारा ही इसका अंत होगा, किंतु ये क्या हो रहा है? मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ माँ। पिताश्री द्वारा उनका वध करने पर भी पुनर्जीवित होकर पुनः कैसे खड़ा हो रहा है जलंधर? जितनी बार जलंधर गिरेगा उतना ही महादेव का क्रोध भी बढ़ेगा। माँ, आपके इस कथन में ही हम सभी के प्रश्न का उत्तर छिपा है। कैसा उत्तर पुत्र? माँ, जलंधर पिताश्री की क्रोधाग्नि का ही परिणाम है। जितना वो क्रोधित होंगे उतना ही उनके क्रोध से बल पाकर जलंधर और शक्तिशाली होगा। गणेश उचित कह रहा है, किंतु इसका तोड़ क्या है? अभी तो जलंधर का जीवन महादेव का उपहास कर रहा है, और हर बार जब भी जलंधर उठता है तो महादेव का क्रोध और भी बढ़ जाता है। ये तो ऐसा चक्र बन गया है कि जिसे हम तोड़े भी तो कैसे? हमें पिताश्री के क्रोध को शांत करना होगा। माँ, माँ, शिवलिंग का अभिषेक आरंभ कीजिए। महादेव के क्रोध को शांत करने का तो यही उचित उपाय है। मेरा भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर का तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सर्वशक्तिमान हूं मैं और अपनी शक्ति से पराजित करूंगा तुम्हें। इस दुस्साहसी को अभी भी विश्वास है कि मेरा अहित कर सकता है। अहंकार जब इतना बढ़ जाए तो उसका परिणाम अहंकारी का संहार ही होता है। सर्वश्रेष्ठ जलंधर हूं मैं। कोई आयत नहीं कर पाओगे तुम मेरा शिव।
शिव, अंत में तुम्हें भी नवीन भगवान के समक्ष नतमस्तक होना ही पड़ेगा। सारी सृष्टि तुम्हारी नहीं, नवीन भगवान के अनुसार चलेगी। शिव से हर प्रकार से श्रेष्ठ है मेरे प्रिय बलश्रेष्ठ। असत्य कहा था उस ढोंगी शुक्राचार्य ने। मुझे तो पूर्व में ही समझ आना चाहिए था कि शिव भक्त है वो। इसलिए उसने मेरे प्रिय बलश्रेष्ठ को शिव से युद्ध ना करने का सुझाव दिया था। लेकिन कोई देखे तो मेरे प्रिय बलश्रेष्ठ को शिव से भी अधिक शक्तिशाली है वो, और इन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता, ये शिव भी नहीं। रक्षाम्यः सुकृते पठेत् स भुक्त्वा सकलान् कामान् शिव मेरे साथ युद्ध करने में शिव की शक्ति क्षीण पड़ रही है। कहा था ना, सर्वश्रेष्ठ जलंधर के साथ युद्ध करना मूर्खता है। ये क्या हो रहा है? अचानक दुर्बलता और थकान का आभास क्यों रहा है मुझे? गणेश जी, आपकी युक्ति तो काम कर रही। शिवलिंग का जल अभिषेक महादेव के क्रोध को शांत कर जलंधर को दुर्बल बना रहा। बुद्धि के देवता हैं गणेश, विघ्नहर्ता हैं, कठिन से कठिन और जटिल से जटिल समस्या का भी हल ढूंढ लेते हैं। क्या लगता है तुम्हें? तुमने मुझे पराजित कर दिया? नहीं शिव, मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता, कभी नहीं। कहा था तुमसे तुम्हें पाताल भेजूंगा, अब उसका समय आ गया है। मुझे ही कुछ करना होगा। पिताश्री को शांत करने में सफल हुआ हूँ मैं, किंतु मुझे शंका है कि जलंधर पुनः पिताश्री को उत्तेजित करेगा, और यदि ऐसा हुआ तो पिताश्री का क्रोध पुनः चरम पर पहुंचेगा।
जिससे जलंधर की शक्ति में पुनः वृद्धि होगी। पिताश्री, पुत्र गणेश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पिताश्री, आप क्रोध मत कीजिए, क्योंकि आपके क्रोध से ही जलंधर और भी शक्तिशाली होता है। आप अपना संयम बनाकर रखिए पिताश्री, शांत ही रहिए। उचित है गणेश। शिवा रक्षां यथा दिशते। ये क्या कर रहा है? मुझसे युद्ध करने के स्थान पर मध्य आकाश में ध्यान क्यों कर रहा है ये? ये क्या कर रहे हो तुम? अवश्य कोई छल, कोई माया, मुझे भ्रमित करने के लिए। जलंधर, मेरी क्रोधाग्नि से उत्पन्न हुए हो तुम, और मेरे क्रोध के बल पर ही मुझसे युद्ध कर रहे हो। यदि स्वयं को इतना शक्तिशाली मानते हो तो मेरे क्रोध से अपनी शक्ति उत्पन्न करना बंद करो। मुझसे युद्ध करना चाहते हो ना, तो हूं मैं यहां, किंतु अपनी ही शक्ति से युद्ध करो। सत्य तो यह है, जन्म से जो तुम्हारी शक्ति है वो मेरी ही शक्ति है, किंतु पथ भ्रष्ट होकर तुम्हारे स्वरूप में मुझसे युद्ध कर रही है। बहुत बोल रहे हो तुम। इतना तो साहस कैसे आया तुम्हें? मुझे अपनी शक्ति जागृत करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं भगवान हूं, तुम नहीं। ओम नमः शिवाय। मेरे प्रहारों का तो उस पर कोई प्रभाव ही नहीं हो रहा। शांत है ये, मैं ही थक रहा हूं। ये कैसे संभव है? भगवान हूं मैं। जलंधर शक्तिहीन हो रहा है। जब तक महादेव शांत रहेंगे तब तक जलंधर उनके समक्ष टिक नहीं पाएगा। बलश्रेष्ठ, अपने संपूर्ण बल से युद्ध कीजिए, पराजित कीजिए शिव को, दुर्बल मत पड़िए। शिव मुझ पर भारी कैसे पड़ रहा है?
कैसे सहते हो नवीन भगवान का सर्वश्रेष्ठ वार? अब इसके अंत का समय आ ही गया है। दुष्टता का अंत ऐसे ही होता है। महादेव ने जलंधर का शीश उसके धड़ से विलग कर दिया। कदाचित जलंधर का अंत हो गया हो। नहीं, ये कैसे संभव है? कोई मेरा वध नहीं कर सकता, तुम भी नहीं शिव। अनुचित किया तुमने, बहुत अनुचित किया। मेरे प्रिय बलश्रेष्ठ, आप श्रेष्ठ हैं, श्रेष्ठतम हैं। जलंधर के इस प्रकार पुनर्जीवित हो जाने के पीछे रहस्य क्या है? ये ज्ञात करना ही होगा मुझे। कि निग्रो शिव के समक्ष नहीं जाना है। जब तक तुम जीवित हो मेरा कोई वध नहीं कर सकता। वृंदा 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 वृंदा, वृंदा, तुम्हारे कहने का अर्थ है जलंधर की पत्नी वृंदा? हाँ मामा जी, जलंधर की पत्नी है वृंदा। उन्होंने उनसे कहा कि जब तक वो उनके साथ है उनका कोई अहित नहीं हो सकता। ये नाम तो मेरे एक भक्त का है। मामा जी की भक्ति? गणेश, जब तक वृंदा जीवित है जलंधर का अंत असंभव है। जलंधर का अंत असंभव है। जलंधर का अंत असंभव है। ये तो विचित्र दुविधा उत्पन्न हो गई। वृंदा जी ही जलंधर जी के जीवन का आधार है, किंतु क्यों? ये आपने क्या कहा भ्राता नारायण? जब तक वृंदा जीवित है जलंधर का अंत नहीं हो सकता। वृंदा के नाम से मुझे उस वरदान का स्मरण हो आया है जो मैंने उसे दिया था।
एक समय था जब वृंदा मेरी बहुत बड़ी भक्त थी। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्धान्यगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। तब मेरे प्रति वृंदा की अटूट श्रद्धा थी और वो मेरी ही भक्ति में डूबी रहती थी। उसकी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर एक दिवस मैंने उसे दर्शन दिया और उसे वरदान मांगने को कहा। प्रभु, अगर आप मुझे कोई वरदान देना ही चाहते हैं तो सदा सुहागिन रहने का वरदान दीजिए। मेरे जीवित रहते मेरे पति की कभी मृत्यु ना हो। संसार का कोई मनुष्य, कोई देवता, यहाँ तक कि त्रिदेव भी मेरे पति को मारने में सक्षम ना हो पाए। किंतु पुत्री, तुमने अभी तक तो अपने पति का चुनाव तो किया ही नहीं। मुझे विश्वास है प्रभु कि समय आने पर मेरे स्वामी का चुनाव भी हो ही जाएगा। जब भी वो मेरे समक्ष आएंगे और मुझे भा जाएंगे तो मैं भी उनका चुनाव कर लूंगी और फिर आपके वरदान से वो सदा मेरे साथ रहेंगे। मेरे जीवित रहते उनकी कभी मृत्यु नहीं होगी। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। मैं आपसे ये वरदान पाकर धन्य हो गई प्रभु। कल्याण हो पुत्री। किंतु नियति को कुछ और ही स्वीकार था। सरल, निष्कपट, पावन हृदय, मेरे प्रति श्रद्धालु, मेरी भक्ति में सदैव डूबी रहने वाली वृंदा ने पति रूप में चुनाव भी किया तो उस दुष्ट असुर जलंधर का विश्वास ही नहीं होता। जलंधर की पत्नी वृंदा मामा जी की भक्त, कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा है। जब तक वृंदा जीवित है जलंधर का अंत असंभव है। असंभव है मेरा अंत। मैंने सुना था तुम त्रिकालदर्शी हो, सब ज्ञात है तुम्हें, किंतु मिथ्या सुना था मैंने, सब मिथ्या है। अंततः मेरे वध के इतने व्यर्थ प्रयास नहीं करते तुम। अभी भी समझ जाओ शिव, समझ जाओ, शरणागत बन जाओ। मैं भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर हूँ, मैं अमर हूँ। तुम कितने मूर्ख हो जलंधर, तुम अभी तक नहीं समझे कपट, कुटिलता और दुष्टता कभी भी अमर नहीं होते। उनका अंत तो होकर ही रहता है। अंत करोगे असंभव को संभव बनाओगे, मिथ्या भगवान। मामा जी, आपकी भक्तिन सरल हृदय वृंदा और उस वृंदा में बहुत भेद है। जिससे हमारी भेंट हुई थी वो तो बहुत अभिमानी थी, विचित्र वस्त्र और आभूषण धारण किए थे उसने। आपकी भक्तिन में इतना बड़ा परिवर्तन कैसे संभव है मामा जी? कदाचित जलंधर की पत्नी कोई और वृंदा है। नहीं गणेश, वृंदा में आए परिवर्तन का कारण जलंधर ही है। वृंदा के साधारण पुजारिन रूप से, उसकी साधारण वेशभूषा से जलंधर उसकी ओर कभी आकर्षित नहीं होता, क्योंकि बुरे और बुराई को सादगी कभी नहीं भाती। वृंदा मेरी भक्त होकर भी अच्छाई और बुराई में भेद न कर सकी और उसके हृदय में जलंधर को पाने की कामना बढ़ने लगी। हमारी अनुचित कामनाएं हमें पाप की ओर ले जाती हैं।
वही वृंदा के साथ भी हुआ। वो मेरी भक्ति त्याग कर जलंधर की कामना करने लगी। यहां तक कि जलंधर को पाने की लालसा में उसने जलंधर जैसा बनने का निर्णय भी ले लिया। अब से मैं भक्ति के मार्ग को त्याग कर वही मार्ग अपनाऊंगी जिससे वो आकर्षित होकर मेरी ओर चले आएंगे। और बुराई को बुराई अपनी ओर खींची लेती है। जब वृंदा बुरी बनी तो जलंधर उसकी ओर आकर्षित भी हुआ। वृंदा हूँ और मुझे ये वरदान प्राप्त है कि मेरे जीवित रहते मेरे पति की मृत्यु कभी नहीं हो सकती। और जब जलंधर को उस वरदान के बारे में ज्ञात हुआ तो वो उसकी ओर और भी लालायित हुआ और इस प्रकार इन दोनों का विवाह संपन्न हुआ। गणेश, जब तक वृंदा जीवित है वो सदा सुहागन रहेगी। अर्थात वृंदा के जीवित रहते जलंधर का अंत असंभव है। जलंधर का अंत असंभव है। जलंधर का अंत असंभव है। महादेव अपने चंद्रहास का वार कर रहे हैं जो जलंधर का अंत करने में अवश्य सक्षम होगा। और इस अंतराल में गणेश उसके अंत का कोई ना कोई उपाय अवश्य ढूंढ लेगा। अब कुछ करने का समय आ गया है। चंद्रहास में महादेव की विशेष शक्तियां समाहित हैं। ये एक अमोघ अस्त्र है। पुनः प्रयास कर लो। अपना एक खड़क प्रयोग करके देखना चाहते हो तो वो भी देख लो। मुझे कुछ नहीं हो सकता क्योंकि मैं भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर हूं। ये खड़क तो दिव्य प्रतीत होता है। कहीं उस वृद्धासुर गुरु का कथन सत्य तो ना हो जाए। नहीं, कुछ नहीं होगा मुझे। कुछ नहीं हो सकता मुझे। स्वामी, महादेव के चंद्रहास के वार से तो कोई सुरक्षित नहीं रह सकता। वृंदा को प्राप्त हुआ नारायण का वरदान या महादेव का अस्त्र प्रहार, दोनों ही अकाट्य हैं। अब क्या होगा स्वामी? देवी, जलंधर साधारण असुर नहीं है। महादेव की क्रोधाग्नि से उत्पन्न हुआ है और उस नारायण के वरदान से सुरक्षित भी है। कैसे होगा इसका अंत? इतना बड़ा प्रहार किया शिव ने मेरे बलश्रेष्ठ पर। नहीं, मुझे चिंता नहीं करनी चाहिए। जब तक मैं शेष हूं, मेरे बलश्रेष्ठ को कोई क्षति भी नहीं पहुंचा सकता। महादेव का चंद्रहास प्रहार कभी व्यर्थ नहीं हो सकता। महादेव का प्रहार जलंधर को आघात देगा, किंतु मेरे वरदान की अवमानना नहीं करेंगे महादेव। जलंधर को आहत होने से तो कोई नहीं रोक सकता, किंतु बिना वृंदा का अंत हुए उसका अंत भी कहाँ संभव है। ये तो विकट स्थिति उत्पन्न हो गई। महादेव ने चंद्रहास का प्रहार तो अवश्य किया है, किंतु जलंधर रूपी संकट को लेकर मेरा मन अब भी सशंकित है।
आपने उचित ही किया नाथ। किंतु ये क्या देख रही हूं मैं? उमा अचंभित और चिंतित क्यों हो उठी? आनंद आ रहा है, मुझे बहुत आनंद आ रहा है। अरे स्वयं को महादेव पुकारते हो और मेरा वध नहीं कर पा रहे, कैसे महादेव हो तुम? बहुत मूर्ख हो जलंधर। दीपक की लौ बुझने से पूर्व एक बार अवश्य फड़फड़ाती है। उसी प्रकार तुम्हारा पुनर्जीवित होना उसी लौ के समान है जो शीघ्र बुझने वाली है। ओह, मेरी शंका उचित ही थी। संकट टलने में अभी समय शेष है। अपने सबसे प्रचंड अस्त्र का प्रयोग किया शिव ने, लेकिन फिर भी मेरे बलश्रेष्ठ जीवित है। अब तो प्रमाणित हो चुका कि भगवान है मेरे प्रिय बलश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ जलंधर। और मैं हूं उनकी शक्ति। महादेव का चंद्रहास भी जलंधर का अंत नहीं कर पाए। गणेश जी, अब आप ही इसका हल निकालें। समस्या कितनी भी विकट क्यों ना हो, उसका समाधान अवश्य होता है देवराज। और इस समस्या को मिटाने का उपाय है वृंदा। अब मैं स्वयं उनके पास जाऊंगा, क्योंकि उनकी मुक्ति का समय अब आ गया है, जिसके लिए वो नारायण की भक्ति कर रही थी। किंतु पुत्र गणेश, तुम क्या कहोगे उससे? कैसे समझाओगे उसे? मेरा विश्वास कीजिए मामा जी, जो उचित है वही कहूंगा और वही करूंगा भी। हाँ, प्रभु, यदि आप वृंदा जी के साथ युद्ध करने जा रहे हैं तो कदाचित मुझे अपना कवच धारण कर लेना चाहिए था। कभी कभी जो कार्य शक्ति नहीं कर सकती वो कार्य युक्ति से हो जाता है मूषक जी। और जहाँ अस्त्र निरर्थक हो जाते हैं वहाँ शब्दों को अस्त्र बनाना पड़ता है। हाँ, इसलिए जो कार्य शांति पूर्वक हो सकता है उसमें युद्ध कदाचित उचित नहीं। प्रभु, अभी तो हम ऋषि अगस्त्य के क्रोध से रक्षित हुए हैं और अब आप मुझे शंका हो रही है। ये कैसे संकट में प्रवेश करवा रहे हैं मुझे? मूषक जी, संकट के भीतर नहीं, उसे दूर करने के लिए जा रहे हैं हम, जो हमारा कर्तव्य भी है। शंका दूर कीजिए और अपनी गति बढ़ाइए आप। जी प्रभु। कार्य जितना शीघ्र संपन्न हो उतना ही उत्तम होता है मूषक जी। चलिए। जो आज्ञा प्रभु। त्रिदेव भी मेरा वध नहीं कर सकते, त्रिदेव भी मेरा वध नहीं कर सकते। अमर हूं मैं, भगवान हूं मैं, अमर हूं मैं, भगवान हूं मैं, अमर हूं मैं, भगवान हूं मैं। बस, अब चिंता की कोई बात नहीं है। अब ये शिव चाहे कितनी भी बार मेरे बलश्रेष्ठ का वध क्यों ना कर ले, मेरे बलश्रेष्ठ पुनर्जीवित हो उठेंगे। फिर एक समय आएगा जब ये शिव अपनी पराजय स्वीकार करने के लिए विवश हो जाएगा।
मुझे मेरे प्रिय बलश्रेष्ठ के लिए उनका प्रिय और स्वादिष्ट भोजन तैयार करना चाहिए। ये कभी भी विजयी होकर लौट सकते हैं। ये तो वही गजमुख बालक है, शिव पुत्र है ये। लेकिन ये यहाँ कैसे आया? क्या कर रहा है यहाँ पे? सुनो, रुको। यहाँ क्या कर रहे हो तुम? रुको। रुको तुम दोनों। यहां से ये कैसी ध्वनि आ रही है? चौरे कर्म करने वाला छिपने का कितना भी प्रयास कर ले, अपने चिन्ह छोड़ता ही है। प्रभु, पूर्ण विश्वास है ना आपको? जो लेने आए थे वो मिल गया आपको? हाँ मूषक जी, मैं इसमें कोई भूल नहीं कर सकता। ये तो मैंने जलंधर जी के कक्ष से ही ढूंढ निकाली है। प्रभु, प्रभु, एक बार मुझे भी दिखाइए ना। नहीं नहीं मूषक जी, ये तो वो शक्ति है जिससे जलंधर का अंत हो सकता है। अच्छा। भैया ने मुझे बताया था कि जलंधर को नष्ट करने का एकमात्र यही उपाय है। आपको ज्ञात है, उसकी समस्त शक्तियों का स्रोत है ये शक्ति। हम इसे कहीं दूर ले जाकर नष्ट कर देते हैं मूषक जी, और तब उसके पश्चात उधर जलंधर स्वयं को नष्ट कर लेगा। हाँ चलिए मूषक जी। रुको। कौन सी शक्ति के बारे में बात कर रहे थे तुम दोनों? क्या लेके जा रहे हो यहाँ से? प्रभु, ये तो उचित नहीं हुआ। इन्होंने तो सब कुछ सुन लिया। अब क्या होगा? शक्ति? कैसी शक्ति? ये आप क्या कह रही हैं? मुझे तो कुछ भी ज्ञात नहीं। मुझे छलने का प्रयास मत करो, मैं सब सुन चुकी हूँ। दिखाओ मुझे वो शक्ति। ये गजमुख अवश्य मेरे साथ कोई छल कर रहा है। ऐसी कोई शक्ति है ही नहीं, क्योंकि मेरे प्रिय बलश्रेष्ठ ने मुझे किसी ऐसी शक्ति के विषय में नहीं बताया। क्या दिखाओगे तुम? ऐसी कोई शक्ति है ही नहीं। इससे पूर्व में भी जब तुम आए थे तो बहुत उपद्रव किया था तुमने, और अब जब तुम्हारे पिता मेरे प्रिय बलश्रेष्ठ से पराजित होने वाले हैं, तो तुम कोई बड़ी समस्या खड़ी करने आए हो यहाँ। उचित है वृंदा जी, यदि आपका यही विश्वास है तो यही सत्य होगा। इसलिए जब मैं आपकी और जलंधर जी के लिए कोई संकट नहीं, मेरे हाथों में कोई भी अद्भुत शक्ति नहीं, तब तो आपको मुझे निसंकोच लौटने देने में कोई आपत्ति नहीं होगी। चलिए मूषक जी। अरे ये तो जा रहा है यहाँ से। कदाचित मुझे देख लेना चाहिए कि इसकी मुट्ठी में है क्या। सब कुछ अस्त व्यस्त है। संपूर्ण कक्ष में खोजबीन की है उस बालक ने मेरे बलश्रेष्ठ की। कहीं सत्य में तो कुछ नहीं प्राप्त हो गया उसे, जिससे कि मेरे प्रिय बलश्रेष्ठ को क्षति पहुंच जाए। नहीं नहीं, मुझे रोकना होगा उसे।
शक्ति मुझे दो। चलिए चलिए मूषक जी, शीघ्रता कीजिए। कदापि नहीं दूंगा, कभी नहीं दूंगा। इस शक्ति को यहाँ से कहीं दूर ले जाऊंगा मैं। आपको कभी नहीं दूंगा इसे मैं। मेरे पति मेरे प्रिय बलश्रेष्ठ ने इस राजभवन को सुरक्षा कवच से सुरक्षित रखा है, जिसे भेद कर तुम कहीं नहीं जा सकते। वृंदा जी, आप कितनी भोली हैं। हम जिस प्रकार यहाँ आए थे उसी प्रकार यहाँ से चले भी जाएंगे। वृंदा जी, जलंधर जी को पराजित करने के लिए मैं शक्ति को आपसे सुरक्षित रखूंगा, ले जाऊंगा यहाँ से, और आप मुझे कुछ नहीं कर सकेंगी। इतनी उद्दंडता तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम उस शक्ति को यहाँ से लेके जा सकते हो? अभी इसी क्षण लौटो यहाँ। मूषक जी संभालिए। वृंदा जी का क्रोध बढ़ता ही जा रहा है। प्रभु! इस बार मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी। प्रभु, हमें यहाँ से शीघ्र निकलना चाहिए। मूषक जी धीरज रखिए, धीरज। सुरक्षित तो है। मैं इस प्रकार निष्क्रिय नहीं रह सकता। कदाचित गणेश को मेरी आवश्यकता है। मुझे उसके पास जाना ही होगा। रुको कार्तिकेय, गणेश बुद्धि से श्रेष्ठ है। मुझे विश्वास है वो वहां सुरक्षित होगा। गणेश भली भांति जानता है कि वो क्या कर रहा है। कैसी विडंबना है ये। एक और गणेश वृंदा को संभाल रहा है और दूसरी ओर पिताश्री जलंधर से युद्ध कर रहे हैं, और मैं किसी की कोई सहायता नहीं कर पा रहा हूं। करते रहो मुझ पे वार। समय की कमी नहीं है मेरे पास, क्योंकि मैं भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर हूं। रुको बालक, तुम्हारा अंत करूंगी मैं। प्रभु बचिए। इस बार मैं
मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी। इधर देखिए वृंदा जी, मैं तो यहाँ हूँ। वृंदा जी, ये शक्ति तो आपको संभाल कर सुरक्षित रखनी चाहिए थी। अब जब मुझे ये शक्ति प्राप्त हो गई है और आपको ज्ञात हो गया है कि आपके पति पराजित होने वाले हैं, तो आप ऐसा उपद्रव कर रही हैं। किंतु मैं अब विलंब नहीं कर सकता। चलिए मूषक जी। जी प्रभु। तुम कहीं भी चले जाओ गजमुख, किंतु मैं तुमसे वो शक्ति छीन कर ही रहूंगी और फिर तुमको नष्ट कर दूंगी मैं। चतुर गणेश अंततः वृंदा को उस स्थान तक ले ही आया जहां वो लाना चाहता था। अब देखना है कि वो कैसे जलंधर के अमृतत्व के वरदान को खंडित कर इस संकट को हरता है। मूषक जी, शीघ्रता कीजिए। जी प्रभु।